हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपने बुक में नोट कर लीजिए कि उसके बाद हम किस तरह से उसे डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरफ सिविलाइजेशन दिया है, एक तरफ तहजीबें दिया है, दूसरी तरफ उसकी खासियत। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या खासियत है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की क्या खासियत है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की क्या खासियत है। हो सकता है कि इस बार की क्वेश्चन पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसको पता है। तो इसीलिए हमें एक सिविलाइजेशन में कितने कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको पूरा ही देख लेंगे तो एग्जाम में उसको रेफर करने के लिए आसानी होगी। तो पहला वन यहाँ पे मैंने लिखा है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के लिए हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इन पूरे दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन, ये किस नदी पर पाई जाती है, तो ये किस नदी के रिवर बैंक पे ये राइज होता है, तो वो कौन सी सिविलाइजेशन और वो कौन सी नदी है। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के ऊपर नजर आती है। कौन सी नदी, नाइल नदी। देखो पहले इसकी खासियत देखे और इसकी नदी कौन से है देखे। तो इसी तरह हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरफ चलेंगे। तो मेसोपोटामिया का माना क्या होता है, मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के दरमियान वाला इलाका। मेसोपोटामिया का जो माना होता है वो दो नदियों के दरमियानी इलाके को हम मेसोपोटामिया का इलाका कहा जाता है। तो वो कौन से नदी के ऊपर है, यूफ्रेटस एंड टाइग्रिस बोल के दो नदियों के बीच में जो ईरान और इराक का प्लेस है वो पहले मेसोपोटामिया कहलाया करता था। तो इराक को हम मेसोपोटामिया कहेंगे, तो ईरान को जो है वो हम बेबीलोनिया कहेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लियरली ओपन। तो इसकी नदियां समझ में आए। तो चाइना सिविलाइजेशन की जो नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है जो चाइना सिविलाइजेशन उसके ऊपर नजर आती, तो वो जो रिवर है हवांग हो रिवर के ऊपर क्या चाइना सिविलाइजेशन नजर आती है। तो अब आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या खासियत है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये पहली शहरी तहजीब है पूरी दुनिया में। तो बाकी के सब अर्बन एंड विलेज की सिविलाइजेशन थे। तो हमारा पूरा प्योर अर्बन सिविलाइजेशन है, पूरा अर्बन प्लानिंग है हमारा, शहरी जो प्लानिंग है वही, उसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, फेमस हुआ है। तो इसे अर्बन प्लानिंग के जगह दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं उन्हें एग्जाम में। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सिटी स्टेट्स। क्या बोलते हैं, इट्स अ फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट रहने वाली पहली सिविलाइजेशन अगर कोई है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो पहली सिविलाइजेशन है जिसके अंदर अर्बन प्लान्स नजर आते हैं। अर्बन प्लान, शहरी प्लानिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर आती है, शहरी मंसूबे। नेक्स्ट इंडस, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के ऊपर है। तो इंडस रिवर को हम हिंदी में क्या कहेंगे या उर्दू में क्या कहेंगे, सिंध रिवर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिंध रिवर कहा जाएगा। तो रिवर और स्पेशलिटी दो देख रहे हैं हम, इसको अच्छी तरह से समझो। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला मामला है। तो फिर क्या, फिर क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस है, क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस है। कौन सा सिस्टम, ड्रेनेज, जिसे हमें उर्दू के अंदर गटर का सिस्टम या तो नाली का सिस्टम कहा जाता है। तो ये पहली सिविलाइजेशन है जिसके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम है। तो ये इसकी खासियत है। तो फिर चलेंगे हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन में और क्या इंपॉर्टेंस है। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन फेमस है पिरामिड्स के लिए। सर पिरामिड्स क्यों बनाते थे, तो ये पिरामिड्स इनकी कब्रें हैं। जो अमीर घराने के लोग रहते थे उनके बड़े बड़े पिरामिड्स बनते थे, और जो गरीब घराने के लोग हैं उनके छोटे छोटे पिरामिड्स बनते थे। तो ये पिरामिड जब इजिप्टियन ये मानते थे कि इंसान मरने के बाद में फिर जिंदा होता है, तो इसीलिए उनके लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा कब्र बनाएंगे, बड़ा सा घर बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे पिरामिड्स। इस शेप में रहेंगे, ठीक है। पिरामिड्स क्या है, इस शेप में रहते हैं। तो ये पिरामिड्स अमीर लोगों के लिए ज्यादा बनाया जाता था, वो भी कहां पे, कौन सी नदी के किनारे पे, के नाइल नदी के किनारे पे।
नाइल नदी के किनारे पे क्या करते थे, नील नदी, दरियाई नील जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट, उसी पिरामिड्स के गेट्स को, उसी पिरामिड्स के गेट्स को एक इंसान की शेप वाला मूर्ति रखा जाता था, वो गेट्स कहलाते हैं स्पिंक्स। उसको क्या बोलते हैं, हमें स्पिंक्स कहलाते हैं, ठीक है। और इजिप्ट का जो राजा है, उस राजा को हमें क्या नाम पुकारते थे, इजिप्ट के राजा को हम फिरौन या फिरोह के नाम से जानते थे। फिरोह का मीनिंग क्या है, फिरोह का मीनिंग महल में रहने वाला, पैलेस में रहने वाला फिरौन कहलाता था, तो उसका मीनिंग वहां पे। नेक्स्ट, यहाँ की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वीन है, इंपॉर्टेंट क्वीन, फेमस क्वीन या इंपॉर्टेंट क्वीन बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा, सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट क्वीन, ऐसा भी बोलो कि लास्ट क्वीन है इजिप्ट की, इजिप्ट की लास्ट क्वीन भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है क्वीन क्लियोपात्रा। क्या नाम है उसका, क्वीन क्लियोपात्रा। ऐसा है तो आपको एक क्वेश्चन है, देखेंगे कौन इसका सही आंसर देंगे। तो हु वाज द फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली सुल्ताना, दुनिया की सबसे पहली रानी कौन है जो रूल करती है। तो इसको कमेंट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हुआ है, और इसको फाइंड करें तो हम इसका आंसर क्या है अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रही बात, जो इजिप्टियंस है वो सूरज को या सन को अपना खुदा मानते थे, सूरज को अपना गॉड मानते थे, और उसका नाम था रॉ। उस सन को उन्होंने क्या बोलते थे, रॉ बोल के पुकारते थे। तो इन्होंने इस टाइम के एक सिंबॉलिक स्क्रिप्ट लाते, तो सिंबॉलिक रस्मुल खत लाते, मतलब अलामती रस्मुल खत लाते। तो अलामती रस्मुल खत लाने वाली जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, उसको क्या बोलते हैं, हमें हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। कौन सा ग्लिपिक्स, हायरोग्लिफिक्स। ठीक इसी तरह की एक राइटिंग, ठीक इसी राइटिंग, इसी तरह की एक स्क्रिप्ट, ठीक इसी तरह के एक रस्मुल खत मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी आते हैं, जिसको हमें क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में नजर आते हैं, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में हायरोग्लिफिक्स नजर आते हैं। समझ रहे हो, तो इसी तरह से क्वेश्चन होगा, आगे पीछे करेगा, क्यूनिफॉर्म को ऊपर रखेगा, नीचे बाजू क्या है, हायरोग्लिफिक्स रखेगा, तो क्वेश्चन यहीं पे पूछने के चांसेस है, तो इसीलिए। नेक्स्ट, अब आओ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद में इनके पास और छोटे छोटे सिविलाइजेशन आते, मेसोपोटामियन के बाद कौन है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन एंड असीरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन की तहजीब, बेबीलोनियन की तहजीब और असीरियंस की तहजीब बोल के अलग अलग तहजीबें आती हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर। मतलब सुमेरियन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में नहीं थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कौन सी सिविलाइजेशन थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ये 4 सिविलाइजेशन थे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे आर कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस। ये एक ही जमाने में रहने वाले तहजीबें हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो ये आपस में बिजनेस करते थे, ये आपस में क्या करते थे, तिजारत करते थे। तो इसीलिए तो हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के सिक्के, इस सिविलाइजेशन के क्वाइंस कहां पे नजर आते, मेसोपोटामिया के अंदर नजर आते। तो वो सिक्के जो नजर आते हैं, वो सिक्के इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसके ऊपर वो जो सिक्के हैं, तो उसके ऊपर में एक वर्ड नजर आता है, मेलुहा। क्या नजर आते हैं, मेलुहा। तो मेलुहा मीन्स जरखीजी जमीन, फर्टाइल लैंड। तो मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बोलते थे, मेलुहा सिविलाइजेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, मेलुहा सिविलाइजेशन। क्यों इसको मेलुहा सिविलाइजेशन बोला जाता था, क्योंकि जरखीजी जमीन है, इसीलिए तो इसको मेलुहा सिविलाइजेशन कहा जाता था। यहाँ पे कपास ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसको मेलुहा सिविलाइजेशन कहा जाता है। कॉटन ज्यादा मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन बोल रहे मेलुहा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन। साहब तुम्हें मेसोपोटामियन वाले बोलो, कुछ भी बोलो, इनकी खासियत क्या है मेसोपोटामियन की, इन्होंने एक हैंगिंग गार्डन बनाया, एक खूबसूरत का बाग बना था, जिसे हिलता हुआ झूलता हुआ भाग कहलाता है। इसको एक वहां का किंग बनाते, नेबुकदनेस्सर नजार, याद है उसका नाम है नेबुकदनेस्सर,
नेबुकदनेस्सर कहने वाला एक इंसान क्या करते, वो हैंगिंग गार्डन बना। तो उसके बाद में फिर एक किंग आते जिसका नाम है हम्मुराबी। तो याद रखो हम्मुराबी के कानून बहुत फेमस है। यहाँ पे देखो हम्मुराबी कोड बोलते हैं मैं उसे। क्या है हम्मुराबी का कोड? उसका कानून क्या है? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। तो ये हम्मुराबी का कानून है। समझ में आया? जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में आता। जिस तरह से हम लोग इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स देखेंगे, उसी तरह एक खुदा की मंदिर को या उनके पूजने वाले के मंदिर को जगुराट कहते थे। कौन? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्लियर हो? अब चाइना सिविलाइजेशन की तरफ। चाइना सिविलाइजेशन वो पहली सिविलाइजेशन है जिसने अबैकस का डिवाइस बनाया, मतलब हिसाब रखने वाला जो आला होता है, कैलकुलेटर, उन्होंने स्टार्ट किया अबैकस को। अबैकस हुआ, उसके बाद में पूरे दुनिया में सबसे पहले रेशम सिल्क को तैयार करने वाले उन्होंने हैं। नेक्स्ट, पूरे दुनिया में सबसे पहले पेपर का इस्तेमाल कौन करते हैं? चाइना के लोग करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की जो ग्रेट वॉल है किसने बनाई? चाइना के जो ग्रेट वॉल है वो चाइना के किंग्स बनाए। तो वो किंग्स के घराने में सबसे फेमस किंग के घराने कौन से? चौ एंड शांग या चांग। चौ एंड शांग या चांग करने के जो घराने हैं, और अबे गाते झौ। ये तीन घराने बहुत फेमस है इसमें चाइना सिविलाइजेशन के अंदर। तो चाइना सिविलाइजेशन मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तन बनाने के लिए भी फेमस है। वहाँ के चीनी के बर्तन आज भी फेमस है, पहले ज़माने की तो बात अलग है। ठीक है, अब लाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में और क्या खासियत है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत है, यहाँ पे जो कॉइन हुआ करते थे, जो कॉइन है यहाँ के, वो कॉइन सिलेंड्रिक शेप में हुआ करते थे। सिलेंड्रिक शेप बोले तो कैसा? तुमको पता है सिलेंड्रिक शेप कैसा होता है? ये होता है सिलेंड्रिक शेप। तो ये सिलेंड्रिक शेप में क्या है, यहाँ के कॉइन्स हुआ करते थे। समझ में आया? तो इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर वेल बनाया था। तो यहाँ के जो घर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहाँ के हर घर में पीने पानी का कुआं हुआ करता था। तो उनकी खासियत थी वो सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट, यहाँ के जो खुदा का नाम है तो वो मदर गॉडेस है, मातृ देवता जिसे हमें बोलते हैं। मदर गॉडेस यहाँ की खुदा है। और इन्होंने सब लोगों के साथ बिजनेस रखते थे। किनके साथ बिजनेस? इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ इनका बिजनेस था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ इनका बिजनेस था, चाइना सिविलाइजेशन के साथ इनका बिजनेस था। लेकिन सुमेरियन के साथ नहीं था, असीरियन के साथ नहीं था, बेबीलोनियंस के साथ नहीं था। क्योंकि जब वो तहजीबें आते, ये तहजीब खत्म हुए यार। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।